है, ये फैक्ट है। बहरहाल हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड अमित तिवारी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जय हिंद। और ये बताइए कि जो कल रात के बाद से हुआ है उसको आप एज अ मेंबर ऑफ एक्स मेंबर ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस, एज अ हिंदुस्तानी, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत है लोगों के दिमाग में, हम चाहते हैं कि कन्फ्यूजन्स ना रहे और जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए सरकार के हवाले से, हालात के हवाले से, तो आप लोग जो बात करेंगे उसमें वजन होता है और उसमें एक्सपीरियंस होता है। आप बताएं अपना पर्सपेक्टिव सर। मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सीएनबीसी आवाज में मुझे बुलाने पे आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अभी जो मेरे से पहले जो महोदय बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब देखिए, किसी भी देश का एक इतिहास होता है। अभी अगर हम बहुत पुराना ना जाएं, 2001 में अमेरिका आया अफगानिस्तान में। पहले दिन से अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद ली, कहा कि भाई हमें जाना है, अफगानिस्तान तक पहुंचना है। ईरान के थ्रू जा नहीं सकता था, नॉर्थ से आता तो रशिया से मदद लेनी पड़ती, तो केवल पाकिस्तान रास्ता था। पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत पैसे दिए, बहुत मदद की, केवल इसलिए कि पाकिस्तान उसको अफगानिस्तान तक जाने दे और तालिबान को कंट्रोल में रखे। 20 साल तक अमेरिका रोज उसको कहता रहा कि भाई तालिबान को कंट्रोल में करो, और 20 साल तक पाकिस्तान ने अमेरिका को हमेशा कहा हम तालिबान को कंट्रोल में कर रहे हैं, और हमेशा तालिबान को उकसाया कि तुम जाओ वहां अमेरिकन को मार। ये यहां तक कि 2001 में आने के बाद इतने ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के बाद 2021 में अमेरिका को चले जाना पड़ा वहां से, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार धोखा दिया। जाते जाते अमेरिका कह के गया कि तालिबान कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि पाकिस्तान ने मदद नहीं की। तो अब ये मान लेना कि पाकिस्तान केवल एक बार कहने से किसी के मान जाएगा और पूरी शांति हो जाएगी, ये थोड़ा सोचने की बात है। दूसरा जो आपने अभी कहा कि हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तान में ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ये आर्मी इंटरेस्ट है, क्योंकि उनकी सारी पॉलिसी जो है आर्मी इंटरेस्ट पे है। अगर मान लीजिए कि कल की तारीख में भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए, दूसरी तरफ ईरान है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, नॉर्थ में अफगानिस्तान है, वहां तालिबान में पाकिस्तान का काफी इन्फ्लुएंस है, तो फिर पाकिस्तानी सेना की जरूरत नहीं रह जाएगी, पाकिस्तानी सेना की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। पाकिस्तानी सेना की अहमियत तभी है जब वो ये किसी तरह से साबित कर दे भाई हमारी जान खतरे में है, और अगर हम नहीं हुए तो भारत तुम्हें खा जाएगा, अगर हम नहीं हुए तो तालिबान पाकिस्तान ले जाएगा। तो ये कह के उनको किसी ना किसी तरह से टेंशन क्रिएट करना ही है। अब अगर इसमें, अगर हम उसका यही इंटरेस्ट है और हमें यहाँ शांति चाहिए, तो हमको उसका ये इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा, या किसी तरह से किसी और ताकत को जो कि वहां की डेमोक्रेटिक ताकत है उसको इतना बढ़ाना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस कम हो जाए और इस जगह शांति हो। इसमें अकेले भारत नहीं कर सकता, पूरे विश्व समुदाय को इसमें साथ जोड़ के और इस रीजन में एक शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। जी।